मीटिंग के 15 मिनट्स भी नहीं हुए थे और जो पिक्चर उन्होंने दिखाई, उस पिक्चर ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। ठीक है, पता नहीं आप उससे रिलेट करते हैं नहीं करते, क्योंकि मैं तो उससे रिलेट कर रही थी कि क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने हमसे ये पिक्चर बनवाई, आप देख रहे हैं ना, एक है केज में पैरेट और एक है बगीचे में पैरेट। ठीक है ना, आप दोनों पैरेट देख रहे हैं। मुझे उस दिन पता चला कि मैं क्यों नहीं उड़ पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं सक्सेस पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं चाह रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ आकाशों में, मैं क्यों नहीं उड़ पा रही हूँ। क्या मेरे पंख मजबूत नहीं है, क्या कि मेरे इरादे मजबूत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। कुछ तो प्रॉब्लम है ना कि जो मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, उस दिन समझ में आया कि मैं पिंजरे का तोता थी। ठीक है, मेरे रिश्तेदार आके मुझे दाना डालते थे, वो रिश्तेदार मेरे लिए दाना ही थे जो कि खुद ही। ठीक है, वो मेरे आगे आते थे, ठीक है हमने ज्वाइन कर लिया, तुम ये बिज़नेस करो। और मैं बड़ी खुश होती थी कि अपने आप ही चलो बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना भी थोड़ा मेरा ऐसा रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि जो ये चीज़ वो यूज़ करती है या फिर जो भी करती है वो बहुत सोच समझ के करती है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं उठा के ले आती सामान, है ना। ये विश्वास था शायद उन्हें कि ये कुछ कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी। लेकिन उस दिन पता चला कि मैं तो पैरट, केज का पैरट थी, पिंजरे में थी। बस वो पिक्चर मेरे दिमाग में आ गई कि मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ सकती हूँ। मुझे तो इन लोगों ने, जो मेरे जानने वाले, उन्होंने बांध लिया, उन्होंने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया, है ना। उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ नहीं दी, वो मेरी वीकनेस बन गए। तो फिर क्या था, फिर तो अश्वनी सर ने बोला कि जो इसे ज्वाइन करना चाहता है आप उससे ज्वाइन कीजिए। तो मैंने सर से बोला, सर वो 15 मिनट स्टार्टिंग के, वो 15 मिनट ही मेरी लाइफ उन्होंने चेंज कर दी है सर। ठीक है, और अब तो मुझे जो ये सर ने पहला फार्मूला बताया है, मुझे इससे समझ में आ गया है कि और फार्मूलेज कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कितने ज़्यादा हमें सिखाएंगे नई चीज़ें, जब इस एक पिक्चर ने मुझे इतना क्लियर कर दिया। धीरे धीरे 2-3 दिन 4 दिन ये सब कुछ हुए। मैंने फिर साथ में अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवाया, एकलव्य करके ये प्लेटफॉर्म मुझे जो अश्वनी सर ने दिया। हमारे राकेश भटनागर जी हैं उत्तराखंड से, काशीपुर से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो लॉजिकल है, जो नेचुरल है, जो यूनिवर्सल है और जो एथिकल है, एक ऐसा काम कर रहा हूँ, है ना। मैं उनकी मतलब फ़ैन हो गई। फ़ैन क्या बोलूँ, फ़ैन या फिर कुछ भी शब्द उनके लिए कम है। मैं तो सही बताऊँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे पास शब्द ही नहीं थे, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे थे कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ। शायद कुछ भी मैं शब्दों में डिफ़ाइन करूँगी ना, उनके लिए वो कम होगा, वो उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा उन्हें जितना सच में उन्हें मिलना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप ऐसा देखते हैं, अपने चारों साइड देखिए कि कौन ऐसा परेशान है ना, कौन है ऐसा जो रोता है, कौन है ऐसा जो चीखता है, चिल्लाता है, कौन है ऐसा जो अलग अलग रहना पसंद करता है ना। उन्हें पहचानिए और उनकी ज़िंदगी बदलिए, जैसा कि हमारी ज़िंदगी सर ने बदली। पक्का मेरा दावा है कि वो उन सब की भी ज़िंदगी बदलेंगे। तो अब मैं वेस्टीज़ तो कर ही रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ मैं वो कर रही हूँ, लेकिन एक मिशन मेरा उनके साथ हो गया है कि मैंने उनका हमेशा साथ देना है इस चीज़ के लिए कि कभी भी कोई अगर डिप्रेशन में है, कोई किसी के ब्लॉकेज है, कोई है ना, किसी को क्लैरिटी नहीं है, कोई अगर रो रहा है, कोई अगर चीख रहा है, तो मुझे उनकी ज़िंदगी संवारनी है, मुझे उनके लिए काम करना है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस मिशन में जुड़ के भी एकलव्य के साथ कि सर है ना, वो इतनी निष्ठा के साथ ये काम कर रहे हैं।
मतलब ये आप तभी जान पाएंगे जब आप इस मीटिंग में आएंगे कि वो सच में चाहते हैं कि दुनिया बदले, है ना, लोगों के दिमाग में ब्लॉकेज न रहे। क्योंकि जहाँ ब्लॉकेज हो गया ना, वहाँ डिप्रेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अगर आपके दिमाग में भी ब्लॉकेज है। तो अगर आपको अपनी ब्लॉकेज ठीक करनी है तो आपको ये प्लेटफॉर्म भी एकलव्य या आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ अपने बच्चों को, हमें तो इस एज में ये चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, जो कि भगवान ने तो हमें शुरू से ही दिमाग दिया था ना। जब हम छोटे से थे उसी टाइम हमें दिमाग मिल गया था। लेकिन कभी भी हमें किसी ने क्रिएटिव नहीं बनाया, हमें सबने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया। लोगों ने नेगेटिव बनाया, घर वाले कहते थे पॉजिटिव बना रहे हैं, है ना। क्रिएटिव किसने नहीं बना, किसी ने नहीं बनाया। जो कि सबसे पहले आता है क्रिएटिव। आज मैं क्रिएटिव बन रही हूँ, एक दोबारा से ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम बचपन में जीते थे। जो मेरे बच्चे, मैंने देखा है अपने बच्चों को, जब उन्होंने पेन उठाया था, पेंसिल उठाई थी, तो उन्होंने दीवारों पे चित्र, पिक्चर्स बनाना स्टार्ट की थी। तब हमने ही उन्हें डांटा, नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो। वो क्रिएटिविटी कर रहे थे, हम उन्हें रोक रहे थे, नहीं ये नहीं करना है, ठीक है ना। हम उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में हमने उन्हें फंसा दिया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों को इस एज में ही ये सब कुछ मिल गया। और मैं चाहती हूँ जो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो क्रिएटिव बने, तो वो इस मीटिंग में जो ये सर ने मिशन रखा है अपना भी एकलव्य का, कि रटना नहीं है,